तो गाइज कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आप सबके लिए टेस्ट नंबर 14 आ चुके हैं आप सबके लिए। इससे गाइज पहले आपकी 13 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं अपने चैनल पे। सो गाइज आपको वीडियो को फुल वॉच कर लेना है मेरे भाई। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दूं, अगर आपको दोस्तों एओसी के आईटीबी के नोट्स चाहिए तो गाइज आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप सबको। मैंने भाई आपको वहाँ पे भाई स्पेशल जो आपके लिए नोट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो गाइज वहाँ पे आई थिंक 800 प्लस कैंडिडेट्स हमसे जुड़ चुके हैं मेरे भाई। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है फ्री नोट्स के लिए। उसका जो आपका लिंक मिलेगा आपको भाई टेलीग्राम चैनल का मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सब लोग जाओ और भाई चैनल को आप ज्वाइन करके जो फ्री नोट्स है उनका फायदा उठाओ मेरे भाई। उनको स्टडी करो, मेहनत करो। तो गाइज आपका जो क्वेश्चन है भाई देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मलेरिया किसके कारण होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ एंड जीवाणु। तो गाइज आपका जो राइट आंसर मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। ठीक है, गाइस आगे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, मलेरिया मनुष्य को तब फैलता है जब उन्हें एनोफिलीज मच्छर काटता है। गाइस क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आता है कि जो मलेरिया होता है किस मच्छर के काटने से होता है मेरे भाई, वो एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, ये आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं गाइस। हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए टोडा, ऑप्शन बी खड़वा, ऑप्शन सी मुठेटा, ऑप्शन डी पगड़। तो भाई आपका जो राइट आंसर मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, मुठेटा। का भाई काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपसे भाई कि ये जो ऑप्शन दिया आपको भाई कल्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन, कल्चर जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, ये सब भाई आपके काफी इंपॉर्टेंट राज्य हैं जैसे कि बिहार, यूपी, ये सब। तो आपका भाई अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी। तो आपको भाई ये क्वेश्चन भी याद कर लेना है। हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को मेरे भाई मुठेटा कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को पारंपरिक रूप से मुठेटा कहते हैं और यह पारंपरिक पोशाक एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अक्सर सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह के दौरान इसको पहना जाता है मेरे भाई, ये आपको याद करके चलना है। आगे चलते हैं दोस्तों। शस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो गाइज ये आई थिंक दोस्तों क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी हो चुका है, तो इसका आंसर आपको राइट बताना है मेरे भाई। तो आपका जो राइट आंसर गाइज वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जी। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर मेरे भाई कौन होता है, राष्ट्रपति जी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति जी। ओके गाइस आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। उन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है उनको, कमांडर इन चीफ भी उनको कहा जाता है। राष्ट्रपति भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं भाई। इंडियन नेवी, एयर फोर्स, ठीक है, ये भाई सबके क्या होते हैं मेरे भाई कमांडर, भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें नेवी हो, एयर फोर्स हो या फिर आपका इंडियन आर्मी हो, ठीक है, तीनों का दोस्तों एक ही होता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। चीन की मुद्रा क्या है मेरे भाई, आपसे पूछा गया चीन की मुद्रा क्या है। कैपिटल ऑफ चाइना, सॉरी कैपिटल ऑफ चाइना नहीं, करेंसी ऑफ चाइना। सो गाइस आपको इसका आंसर बताना है। आपका जो भाई जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युआन। भाई युआन या आई थिंक इसका एक और आंसर बनता है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा आगे बात करूंगा मैं, लेकिन आप इसको भाई याद कर लेना। चीन की मुद्रा क्या नाम है मेरे भाई, युआन है। गाइज ये भाई कहाँ की मेरे भाई, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। डॉलर दोस्तों कहाँ की, यूएसए की है। यूरो कहाँ की दोस्तों, फ्रांस की है। ये दोस्तों आपको याद करके चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे चीन की मुद्रा का नाम चीनी युआन या रेनमिनबी भी है भाई। क्या है नाम, रेनमिनबी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चीन की मुद्रा का नाम क्या है भाई। देखिए भाई आपके सामने युआन ना आके रेनमिनबी भी आ सकता है, तो आपको ये भी याद कर लेना मेरे भाई। आपके सामने दोनों ऑप्शन भी आ सकते हैं। यह दुनिया की मुद्राओं में से एक है, यह काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। करेंसी ऑफ चाइना युआन होता है, ठीक है, और रेनमिनबी भी होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, यूएसए से। और भाई अमेरिका की दोस्तों क्या है करेंसी, डॉलर है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फ्रांस की दोस्तों क्या है, यूरो है। और गाइस आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के भी भाई यहाँ पे डॉलर हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया मेरे भाई, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सबके लिए। देखिए गाइस आगे आपसे भाई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। आपसे दोस्तों पूछ लेगा भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई मेरे भाई, वो ली गई है ब्रिटेन से, आपको पता होना चाहिए। गाइस आगे देखिए, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है भाई। कौन सा अधिकार दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से लिया गया दोस्तों, ये लिया गया है अमेरिका संविधान से, ये भी आपको पता होना चाहिए। गाइस आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत की दोस्तों प्रस्तावना दोस्तों कहां से ली गई मेरे भाई? संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई दोस्तों? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस मैं आपके ज्यादातर क्वेश्चन को कवर अप करा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। भाई एक क्वेश्चन को आपको डीपली पढ़ना मेरे भाई, डीपली पढ़ने से क्वेश्चन आपको याद होंगे, तभी भाई अपना चैनल है तो भाई आपको चैनल सब्सक्राइब पक्का कर लेना दोस्तों। आपके डेली मॉक टेस्ट आ रहे हैं एओसी के, आईटीबीपी के, आप सबको भाई चैनल सब्सक्राइब पक्का कर लेना, वीडियो को लाइक भी पक्का कर लेना है, ठीक है। कहीं जाके चलते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4, ए बी तो यहाँ पे नहीं है, ए डी सी ई। तो गाइस आपको राइट आंसर बताना है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो गाइस आपका राइट आंसर है मेरे भाई वो हो जाएगा क्या? देखिए विटामिन बी सी। तो भाई यहाँ पे बी तो है नहीं, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं जो शरीर के उत्कोक तक ले जाते हैं, लेकिन शरीर में जमा नहीं होते। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आपको क्वेश्चन याद कर जाना दोस्तों, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है दोस्तों? बी और सी जल में घुलनशील है दोस्तों, बाकी कोई जल में घुलनशील नहीं है। ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है पेपर में। जाके चलते हैं, भारतीय सेना में कमांडो की संख्या कितनी होती है? भारतीय सेना में कमांडो की दोस्तों संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो भाई वो होती है मेरे भाई 7। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सबके लिए। देखिए यहाँ पे भारतीय सेना में 7 विशेष बल हैं। भारतीय सेना भूगोल और संचालन के आधार पर 7 कमांडो में बांटी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से 6 कमांड क्रियाशील और 1 प्रशिक्षण कमांड है, ठीक है। हर कमांड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं दोस्त। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कमांड का नेतृत्व दोस्तों कौन करते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारी के रैंक के करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे गाइज? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो गाइज आपका राइट आंसर मेरे भाई वो हो जाएगा क्या? मुझे नहीं पता, आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर क्या मेरे भाई? हुसैन। हुसैन कहाँ है? डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आपको पता होना चाहिए। और गाइस आगे देखिए, वे इस पद पर आसीन होने वाले पहले मुस्लिम और पद पर रहते हुए मरने वाले पहले व्यक्ति थे। भाई ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। काफी इंपोर्टेंट दोस्तों आप सबके लिए। भाई अपने पद पर मरने वाले पहले राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये आपको पता होना चाहिए। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। काफी भाई इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार पेपर में आता है, पेपर में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपसे। आपको ये क्वेश्चन याद करके चलना है दोस्त, आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। प्लीज यार क्वेश्चन को याद करो, इनको रिपीटेड याद करो दोस्तों। पेपर में नोट डाउन, इसको एक पेपर लेके भाई बिल्कुल ब्लैंक पेपर, उसको भाई नोट डाउन किया करो। नोट डाउन करने से क्वेश्चन आपको याद होते हैं मेरे भाई। तो प्लीज एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए बी सी डी क्या? तो गाइस आपका राइट आंसर मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को। सॉरी ये नहीं है यहाँ पे, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई मेरे भाई? 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये आपको याद करके चलना है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी के, ठीक है। गाइस जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में। देखिए नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है। गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है भाई। देखिए दोस्तों यहाँ पे गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो भाई पहली कौन सी है? गंगा है। सेकंड कौन सी है? गोदावरी। ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? दक्षिणी गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के त्रिमकेश्वर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए गाइस। आगे चलते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भाई देखिए आपको पता गंगा मेरे भाई कौन सी है? आपको पता है कौन सी है मेरे भाई? सबसे लंबी नदी है भारत की गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी दोस्तों कौन सी है? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यह नदी असम में बहुत चौड़ी हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्त। कहाँ हो जाती है? असम में हो जाती है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन याद करके चलना है गाइस। देखिए आगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मेरे भाई? तो आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा। तो भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। शुक्र भाई क्या है मेरे भाई? सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे गर्म कौन सा है? मंगल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे क्या है भाई? बृहस्पति है। बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा ग्रह भाई?
शीतकालीन ग्रह, क्योंकि इसका औसत तापमान बहुत कम -148 होता है। ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। हेमेटाइट किसका आयस्क है? हेमेटाइट किसका आयस्क है दोस्तों? लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। तो गाइस जो राइट आंसर है भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? लोहा, ऑप्शन नंबर बी। हेमेटाइट लोहे का आयस्क है। यह गहरे लाल की चट्टान होती है। हेमेटाइट लोह थर्ड ऑक्साइड का खनिज रूप है। इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। ये भी भाई आपको याद होना चाहिए, पेपर में आपसे रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है? तो आपको याद होना चाहिए। हेमेटाइट दोस्तों किसका आयस्क है? लोहे का है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है? भाई आगे चलते हैं। चार मीनार कहां पर है? चार मीनार कहां पे मेरे भाई? ये क्वेश्चन आई थिंक सबको आता होगा। ये है मेरे भाई हैदराबाद में। गाइस मुंबई को दोस्तों क्या कहते हैं? भारत का द्वार कहते हैं मुंबई को। भारत का मुख्य द्वार दोस्तों क्या है? मुंबई है। दिल्ली में दोस्तों क्या है? लाल किला है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। कुतुब मीनार दिल्ली में है आपका। आगरा में गाइस क्या है? ताजमहल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। दीनबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? दीनबंधु के नाम से किन्हें प्रसिद्ध मतलब माना जाता है या जाना जाता है? आपका जो गाइस राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CF एंड्रूज। काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। दीनबंधु के नाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? CF एंड्रूज जी हैं। आगे भाई थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। गाइस देखिए यहाँ पे चार्ल्स फ्रिजर एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान के लिए उन्हें यह नाम दिया था। उन्हें गरीबों का मित्र भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है? उन्हें गरीबों का मित्र भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है दोस्तों? तो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। भाई कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे करता है? PM, ठीक है? जो अपने क्या कहते हैं मोदी जी हैं, उनकी सलाह पे करता है अभी हाल ही में, तो ठीक है, जहां तक मुझे पता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति को फ्रेंड्स देखिए राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। और अनुच्छेद 156 के अनुसार फ्रेंड्स आगे देखिए उसे केवल मंत्रिपरिषद की सलाह, भाई क्या है यहाँ पे? मंत्रिपरिषद की सलाह या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है क्वेश्चन ये। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं दोस्तों? वो होते हैं कितने? एक मेरे भाई, तो मुझे पता है यहाँ पे एक ही टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई, 7 होते हैं, ठीक है? 7 होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। हरा, पीला, नीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, आसमानी। भाई आपको ये सब याद नहीं करना है, मेन इंपोर्टेंट क्या है? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं भाई? 7 होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है टेमेट में या फिर फायरमैन में, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम आर्म मेमोरी, रैमन एक्सेस मेमोरी, B एंड C दोनों। तो आपको दोस्तों इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों आप सबके लिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18, रैम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, आपको बताना राइट आंसर। आज आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है? तो भाई जो आपका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा में भाई एक मंदिर है आपका, कौन सा है वो? पुरी है, आपको पता जगन्नाथ मंदिर है, अभी आपको पता होना चाहिए। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में है, ये आपको इंपोर्टेंट है। यह महानदी पर बना हुआ है दोस्तों। कौन सी नदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध? महानदी पर बना हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है वो दोस्तों। किसका है ये? मिट्टी का है, सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों कौन सा है? हीराकुंड बांध है, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट है गाइस, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मेरे भाई आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ABCD। प्लीज टेल मी नाउ, बताओ यार। तो गाइस आपका जो राइट आंसर मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है, ये आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन। गाइस कौन से 8 राज्य हैं भाई? वो हैं गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा पृथ्वी की काल्पनिक रेखा है। यह भूमध्य रेखा उत्तर में 23.5 डिग्री पर स्थित है। ये भी भाई काफी इंपोर्टेंट है भाई, पेपर में कभी आ जाता है। कौन सी डिग्री भाई? ये 23.5 पे, ये भी आपको याद होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस भाई, कौन सी गैस है मेरे भाई? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। काफी इंपोर्टेंट है मेरे भाई आप सबके लिए, आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर हंसी गैस या खुशी गैस के नाम में जाना जाता है। ये एक रंगीन गैस, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गैर ज्वलनशील गैस है, जिसमें एक मीठी गंध भी आती है। मीठी मतलब अच्छी आती है, खराब नहीं आती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। लाफिंग गैस दोस्तों कौन है भाई? नाइट्रिक ऑक्साइड है, आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, ये आपको याद करके चलना है। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, ऑप्शन A, B, C, D क्या? तो गाइस जब राइट आंसर मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 1945 में संयुक्त राष्ट्र
खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की तारीख के मनाने के लिए 16 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो भाई दिवस है अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शास्त्रीय डांस को कब शास्त्रीय नृत्य में घोषित किया गया? शास्त्रीय डांस को कब शास्त्रीय नृत्य में घोषित किया गया मेरे भाई? वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी 2000 ईस्वी में, मतलब 2000 सन में, ठीक है, ईस्वी नहीं है, सन नहीं है, ठीक है। तो गाइस आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे शास्त्रीय वर्ष 2000 में गण संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी मेरे भाई। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद करके चलना है क्वेश्चन, कई बार पेपर में आता है भाई, तो आपको याद करके चलना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सादिर के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? सादिर के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है मेरे भाई? वो है आपका कौन सा नृत्य? भरतनाट्यम, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आता है क्वेश्चन। कथकली दोस्तों कहाँ का है? केरल का है। मणिपुर दोस्तों मणिपुर का है। जो कथक है दोस्तों, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गाइस देखिए यहाँ पे सादिर के नाम से भरतनाट्यम नृत्य को जाना जाता है। कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुई थी। कहा भाई ये तमिलनाडु का भाई लोक नृत्य कौन सा मेरे भाई? भरतनाट्यम, ये आपको याद होना चाहिए। सादिर को पहले दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता था भाई। सादिर को दोस्तों क्या नाम से? दासियट्टम मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर कहोगे सर कहां से क्वेश्चन आ गया मेरे भाई? ये क्वेश्चन यहां से आ गया, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन याद कर लेना मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कथावाचकों का नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है? कथावाचकों का नृत्य मेरे भाई, कथावाचकों का नृत्य है। तो भाई इसका आंसर आप दोगे सब लोग मुझे कहां पे मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में। आइए क्वेश्चन भाई आप सबके लिए है। सो गाइस थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन अच्छा रहे, खाते पिते रहो, मस्त रहो भाई। आप सबको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सब लोग जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल से, आपको भाई फ्री में नोट्स मिल रहे हैं।